ये गजल सम्राट हैं और ये भजन सम्राट हैं और ये डंका सम्राट नहीं, लंका नहीं जुमला सम्राट, ये जुमला मतलब इनको छोड़ो। और ये मैट्रिक सम्राट हैं। कुछ लोग इनको मर्डर सम्राट भी बोल रहे हैं वैसे, और कुछ लोग गाली सम्राट भी बोल रहे हैं। मतलब डबल इंजन के ट्रिपल सम्राट हैं, सम्राटों के सम्राट हैं। प्लेंटी भी हैं, प्लेंटी जो प्लेंटी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार सरकार को प्लेंटी किया और प्लेंटी करके बिहार सरकार ने मुआवजा हमारे परिवार को दिया। हाफी डेविड भी यही, हाफ जो हाफते करता है ना आदमी, हाफ करके देता है, उसको हाफी डेविड बोलते हैं। हाफी डेविड है। मैं लिख के देता हूँ, हाफी डिफिट करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है। जो भी बोलते हैं हाफी डेविड में रहता है। और गाली सम्राट तो यही पहले से ही, गाली सम्राट मतलब सम्राटों के सम्राट, डबल इंजन के ट्रिपल सम्राट, गाली सम्राट तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। अखंड भारत की जय। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहे। आप तो मोदी जी का असली चेला तो मोदी जी के ही हैं भाई साहब। जैसे शादी ब्याह में लड़का लड़की का 36 गुण मिलता है ना, ऐसे ही मोदी जी का इनसे 56 गुण मिलता है पूरा। इसलिए तो डिप्टी सीएम बनाए भाई साहब। वैसे बनाना तो सीएम चाहिए, कहा कि पहले आदमी सीएम बनता है, ऐसा जिसमें ऐसा गुण होता है वो पहले सीएम बनता है, फिर देश का पीएम बनता है। तो ये भविष्य के पीएम भी हैं देश के भाई साहब। 56 गुण मिलता है ना भाई साहब। कीचड़ ही कीचड़ फैला रहे हैं बिहार में, कहा कि तभी तो कमल खिलेगा भाई। जितना ज़्यादा कीचड़ फैलेगा उतना ही कमल खिलेगा। तो इतना कीचड़ फैला रहे, इतना। और रायता भी बहुत बढ़िया फैलाते हैं। न्यूज़ 24 के प्रोग्राम में रायता फैला दिया भाई साहब। और फ्यूज 24 अपना फ्यूज उड़वा लिए। फ्यूज 24 न्यूज़ 24 में कितना हाफी डेविड दिया, कैसा हाफी डेविड दिया। हाफ देखो तो सही, हाफ कर दिया हाफी डेविड का। तो आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए, पास किया भी कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और? मैं प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछ। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। आपका प्रश्न है तो जवाब दे दूंगा। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से। इस कोर्स पे ध्यान दीजिएगा। पीएफसी ये बाद में हम आपको बताएंगे विस्तार में, और एक और बताएंगे कोई और बढ़िया नेता इनके सहयोगी पार्टी के। पीएफसी कहाँ होते हैं ध्यान देना बाद में। पीएफसी, हाँ, व्हाट इज इट? पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को? नहीं, ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ। एफिडेविट करते हैं। मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। मैं कोई नई बात नहीं बोलता। अभी भी लेकिन सम्राट चौधरी कुछ छिपा रहे हैं क्या? मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया। आप समझ ही नहीं रही तो आप थोड़ी सी हो सकती। मैंने तो बता दिया आपको। नहीं, आप लोग, आपको जो जानकारी लेना वो है उसमें। हाँ। वही अपने मुंह से कह दें, विरोधियों की जुबान बंद हो जाएगी। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि चीजें तो मैंने बता ही दिया। अब आपको उसको एक्सप्लेन कीजिए, आप देखिए, कुछ तो जांच कीजिए, कुछ तो पता कीजिए। सुनिए सर, आपने 2010 में एक एफिडेविट दाखिल किया, जिस एफिडेविट वो सबको पता है, कोई आपको बताने का नया नहीं है। सुनना क्या है? सुनने नहीं आया हूँ, सुनाने आया हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं सुनने नहीं आता। अरे सुनिए ना सर, अच्छा सवाल का जवाब देखिए। एक चीज समझिए, 2010 के एफिडेविट में आपने कहा कि 7वीं दर्जा पास किया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने एफिडेविट दिया। ये जानकारी लेने का है ना, यूनिवर्सिटी से लीजिए, क्या जाता है? मतलब सम्राट चौधरी अपने मुंह से क्यों नहीं कहना? अरे मैं तो एफिडेविट करता हूँ, पर्दादारी क्या? मैं एफिडेविट करके बता रहा हूँ। अब आपको क्या बताना है? चलिए अगर कोई प्रश्न है तो बताइए। भाई देखिए, मुझसे क्या कोई पूछे कि मैंने 10वीं कौन से वो ठीक है, वो आपका दायित्व है। मैं कहूँगी मैंने 1998 में 10वीं पास किया। मैंने कहा कि हमने अपनी बात रख दिया। आपको और कोई प्रश्न है तो पूछिए। मतलब मैट्रिक में गड़बड़ झाला है? कोई गड़बड़ झाला नहीं है, आपके गलतफहमी का गाला है। कोई गड़बड़ जाला नहीं है भाई साहब। इनके अपने सहयोगी पार्टी का भाषा, जेडीयू का नेता कहा बोल रहे हैं इनके बारे में। ये जो कोर्स बताए थे कामराज यूनिवर्सिटी का, आप सुनो तो सही, पूरे ब्रह्मांड में ही कहीं नहीं होते भाई साहब। नीरज कुमार जेडीयू के नेता हैं, बीजेपी का सहयोगी पार्टी इनके अपने।
सब जो दोस्त है वो दुश्मन निकल रहा, डोलांड की तरह भाई साहब सब। सम्राट चौधरी, एक आदमी एक पिता नाम 3 और डिग्री इनका देख लीजिए, इनका डिग्री है PFC कामराज यूनिवर्सिटी। ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं है ये नहीं है पूरा ब्रह्मांड में, ये नहीं है पूरा ब्रह्मांड में। और तो और भाई साहब सबको, बीजेपी को सब नेता को लपेट लिए भाई साहब। ये नीरज कुमार जो हमरे शहर के डिग्री पे भी तीर चला रहे हैं, ऐसा दोस्त भाई साहब, ऐसा तो दुश्मन भी। देखो तो सही आगे कहा बोल रहे, सिर्फ सम्राट चौधरी नहीं, सम्राटों के सम्राट जुमला सम्राट को भी लपेट दिए भाई साहब। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को लेकर भी कहा था कि वो महिला कॉलेज से पढ़ते हैं, अब आप यहाँ कह रहे हैं कि ये फर्जी डिग्री है। ऐसे कई और नेता भी हैं क्या बीजेपी का एक नेता महिला कॉलेज की डिग्री ले आए थे भाई साहब, बचौल है ठाकुर बचौल, कोई उसका बोल लेते, उस पर सवाल पूछे थे, आगे देखो। ऐसे कई और नेता भी हैं क्या बीजेपी में? बहुत सारे हैं, सब लोग। एगो महिला कॉलेज से पास कर गया, बहुत सारे हैं, सब लोग किसके तरफ तीर छोड़ रहे हैं, सब लोग भाई साहब सहयोगी पार्टी का ही बोल। और सबसे ज्यादा बुरा कांड तो भाई साहब पीके किए हैं, खा पी के पीछे ही पड़ गए भाई साहब सम्राटों के सम्राट चौधरी के। मैट्रिक सम्राट का कैसा कैसा पोल खोले, कौन कौन सा केस चल रहे हैं, वो तो भाई साहब बोल ही दिए थे, वो एजुकेशन वाला मैट्रिक वाला, उसके अलावा कौन कौन सा और केस है भाई साहब पूरा सबूत के साथ दे दिए। खा पी के जो खा पी के पड़ गए इनके पीछे। तारापुर केस नंबर 44/1995, बाकायदा केस नंबर भी बताएं। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए। और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य नाम, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81। यहाँ पे ध्यान दीजिए एकदम। रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इलेक्शन का एफिडेविट, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है, इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये उस समय 26 साल के थे। मतलब बिल्कुल गुरु पे ही गया चेला। जो भाई साहब दूसरा केस भी बताए, कोई गैंग रेप का केस रहे, शिल्पी जैन का कौन सा थे, उसमें भी रहे डिप्टी CM जो भाई साहब 56 का 56 गुण मिल रहा है भाई साहब। आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य 3 नाम उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। काहे बताएंगे, जब हाफ ही डेबिट दे तो देते हैं, हाफ करके हाफ ही डेबिट तो दे रहा है अगला आदमी और सबूत मांगते रहते हैं। हाफ ही डेबिट देख लो फिर से बकवास करता रहता है। सम्राट चौधरी अपने मुंह से क्यों नहीं कहना अरे चाहते? मैं तो हफी डिफिट करता हूँ, पर्दादारी क्या है? मैं हफी डिफिट करके बता रहा हूँ। अब आपको क्या बताना है? मैं लिख के देता हूँ, हाफी डिफिट करता हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है। मैं हाफी डेबिट करता हूँ, मैं जो करता हूँ हाफी डेबिट करता हूँ। हाफी डेबिट दे तो रहा हूँ, हाफी डेबिट दे तो दिया, जो भी है हम हाफी डेबिट में बोल दिए।
भाई साहब हमको तो भाई साहब बस अपने शेर पे भी गुस्सा आ रहे हैं हमको भाई साहब। पता नहीं हमरा से अपना डिग्री का बचाव में तो पूरा फौज उतार दिया था भाई साहब, DU से लेकर कौन हाई कोर्ट तक सब भाई साहब कितना पूरा मेहनत कर दिया अपना डिग्री के मामले में, और अपने चेला की डिग्री में कुछ भी नहीं कर रहा, हमरा से बचाव भी नहीं कर रहा उसका, जो अभी तक बोला ही नहीं है कुछ भी भाई साहब। और एक दूसरा एक चीज़ और भाई साहब, भाट साहब आ रहे थे हमको कि बीजेपी में कोई ऐसा नेता मिले हैं जिसके पास असली डिग्री है, बीजेपी में कोई ऐसा नेता मिले हैं, वैसे ही रूमर है, रूमर भाई साहब जोक चल रहे हैं ऐसे कि बीजेपी में कोई ऐसा नेता मिले हैं जिसके पास असली डिग्री है, तो उसको पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में निष्कासित कर दिया गया भाई साहब। पार्टी लाइन से हट के चलने का आरोप लगे हैं उस नेता पे कि पार्टी लाइन से अलग चल रहे हो, पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हो, असली डिग्री ले रखे हो, ऐसा जोक चल रहे हैं भाट साहब पे भाई साहब। वैसे अब तो आपको भरोसा हो गया ना कि सम्राट चौधरी कहाँ हैं बीजेपी में, और बीजेपी में डिप्टी CM कहाँ हैं भाई साहब। वैसे बहुत बढ़िया आइडिया हमारे पास भाई साहब सम्राट चौधरी को, जब भी कोई इनसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगे ना तो बोल दे बिहारियों का अपमान है, ये पूरे बिहार का अपमान है। जैसे हमरा सिर्फ गुजरात का अपमान बता देता, कभी OBC का अपमान बता देता, कभी गरीब का अपमान बता देता, कभी चौकीदारों का अपमान बता देता। बचेला को भी सीखने चाहिए ना अपने गुरु से कुछ ना कुछ। बिहार भाई साहब वैसे D.Litt का भी उपाधि ले रखे हैं, पता कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। जैसे वो हमारे वो स्मृति मैडम वो येल यूनिवर्सिटी से वो लिए थे ना, और जैसे वो फिलिप कोटलर अवार्ड हमारे शेर को मिले हैं, बहुत सारा चीज़, तो इनके पास भी D.Litt का उपाधि है। वैसे D.Litt का है चीज़ में 7वीं फेल को D.Litt का मतलब लिट्टी चोखा के होंगे, लिट्टी चोखा के डिग्री मिलेंगे, D.Litt लिट्टी चोखा लिब्रांडू के फोन आ गए भाई साहब। एक तो सम्राट चौधरी की वजह से इन सबका बेइज्जती हो रहे हैं, बुरा बात बोल रहा हूँ, क्या बात है बोलो। 10,000 रुपया वो तो नहीं मिले ललिता को ना, तुम काहे फोन कर, बेरोजगार को मिलने वाला 1,000 रुपया वो भी नहीं मिला हमको, तुम काहे फोन कर रहे बता, सब पता क्या बोल रहा है भगत, तुमरा औकात तो वही रहेगा। वो कहा कि ना हमको बेरोजगार वाला वो मिला, वो बेरोजगार में भी नहीं आ रहे हम, और लेडीज तो है ही नहीं, तो ऐसा बकवास बोल रहा तुम रौका तो 2 रुपीज वाला ही रहेगा भगत ललिता। देखो क्या बोल रहे लिब्रांडू, कर दिया ना मूड ऑफ। ललिता को बता रहे हैं, मतलब दिखाएंगे तो काऊ भाट साहब थोड़ी भेजें, और हम तो रिकॉर्ड भी नहीं किए। ललिता कई बार सबूत मांग लेते हैं कि हम अपने पास से बोल रहे हैं, पता नहीं लिब्रांडू का काहे सपोर्ट कर रहे हैं इतना, हमरे शेर को पता नहीं कहा बोले, दिखा रहे हैं मतलब बता रहे हैं जाके ललिता को। हमरा तो भाई साहब इंसल्ट का बेइज्जती हो